हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके समक्ष 410 क्वेश्चन, और वो भी सिर्फ केमिस्ट्री से होगा दोस्तों। और यह वही क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके प्रीवियस ईयर में बार बार टेक्निकल लेवल के जो भी एग्जाम हुआ है उसमें बार बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि दोस्तों देखिए, आर्मी का आपका एनडीए, सीडीएस या हो गया आपका नर्सिंग असिस्टेंट या टेक्निकल, इन सभी ट्रेड में यह बार बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। इसलिए मैं कहूँगा इसको आप एक भी क्वेश्चन आप मिस ना करें, और इसको बार बार देख करके आप इसको आसानी से याद कर जाएं दोस्तों, कि आने वाले आपके कंपटीशन में कोई भी समस्या पैदा ना हो। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बोला है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मिस्र से हुई है। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको वन लाइनर की तरह यहाँ क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ साथ बताते चलूँगा। आप इसको याद करिए गौर से सुन करके। देखिए 2 नंबर पूछा है, रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ माना जाता है? रसायन विज्ञान का विकास किस देश में माना जाता है दोस्तों? तो मिस्र में हुआ है रसायन शास्त्र का उत्पत्ति, या जो है सर्वप्रथम खोज या उत्पत्ति जो भी कहें इसको, ये मिस्र से लिया गया है केमिस्ट्री। 3 नंबर बोला है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता जो है दोस्तों यह लेबोजियस को माना जाता है। 4 नंबर पूछा है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो सर्वप्रथम किसको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है रसायन विज्ञान में? तो जे एच वाट्सहॉफ को। 5 नंबर पूछा है, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की है? तो परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की है? तो जॉन डाल्टन ने की है। 6 नंबर पूछा है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है? तो दोस्तों परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। फिर पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? तो कौन एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन जो है अस्थायी कण है। 8 नंबर पूछा है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कण होते हैं। 9 नंबर पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कण यह कौन सा है? न्यूट्रॉन जो है यह आवेश रहित कण है। 10 नंबर पूछा है, न्यूक्लियन सामान्य नाम किसके लिए है? तो न्यूक्लियन सामान्य नाम किसके लिए है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। 11 पूछा है, परमाणु विद्युत होते हैं? तो परमाणु विद्युत क्या होते हैं? तो उदासीन होते हैं। 12 पूछा है, इलेक्ट्रॉन की खोज की है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने किया है। 13 पूछा है, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया है। 14 पूछा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया है। दोस्तों यह तीनों क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से रट जाइए और इसको याद कर जाइए, ताकि आपको आने वाले कोई भी कंपटीशन में किसी प्रकार की समस्या ना हो। परमाणु 15 नंबर पूछा है, किसी परमाणु के गुण निर्भर होते हैं? तो परमाणु के गुण किस पर निर्भर होते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर इसके परमाणु गुण होते हैं। 16 पूछा है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या है? तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या किस पर निर्भर करता है? तो ये नाभिक के न्यूक्लियनों की संख्या पर निर्भर करता है। 17 नंबर पूछा है दोस्तों, पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है दोस्तों? तो यह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। 18 पूछा है, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो उसकी द्रव्यमान संख्या दोस्तों जानते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देने पर उसकी द्रव्यमान संख्या निकल जाती है, तो इसका 19 हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। पूछा है दोस्तों, रेडॉन 226/88 के नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो रेडॉन 226 और 88 के नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो आप यहाँ याद करिए कि 138 एवं 88 होते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन 138 और जो होगा प्रोटॉन आपका 88 होगा। 20 नंबर देखिए, रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की? तो रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम हेनरी बेकरेल ने किया था। 21 बोला है, रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? तो रेडियो धर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? तो यह अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरणें उत्सर्जित करता है। 22 पूछा है दोस्तों कि नाभिक से निकलने वाले विकिरणों के किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो किसकी भेदन क्षमता सबसे सर्वाधिक होती है दोस्तों? तो यहाँ गामा किरण की जो है सबसे भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है।
23 पूछा है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। 24 पूछा है समस्त रेडियोधर्मी पदार्थ यानी कि समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं, तो किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं दोस्तों, कोई भी रेडियोधर्मी पदार्थ या शीशा में बदल जाते हैं। 25 देखिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसमें खोजकर्ता के नाम के देश के नाम पर रखा गया है, तो वह कौन सी रेडियो एक्टिव तत्व है जिसके उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है, तो ये पोलोनियम है, पोलोनियम। 26 पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो जर्कोनियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। देखिए यहाँ आपको लिखा भी होगा कि यह यूपीएससी प्राथमिक परीक्षा में 2001 में पूछा गया था। सीडीएस में देखिए क्वेश्चन पूछा गया सोडियम 2211 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बदलने वाला पदार्थ क्या है, तो बदलने वाला पदार्थ जो है दोस्तों मैग्नीशियम हो जाएगा। 28 पूछा है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धवायु 4 महीने है, इस पदार्थ के 3/4 भाग क्षय होने में समय लगेगा, तो कितने दिन लगेगा, तो 8 महीने लगेगा। दोस्तों एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धवायु 4 महीने है, तो इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा, दोस्तों आपको यहाँ पता होगा कि 8 महीने लगेगा। 29 नंबर देख लीजिए। 29 नंबर पूछा है दोस्तों आपसे कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप व नाभिक है जिनमें क्या होते हैं दोस्तों, तो प्रोटॉन की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है किसमें, तो किसी परमाणु के नाभिक में आइसोटोप व नाभिक है जिसमें। 30 नंबर पूछा है दोस्तों हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है, तो हाइड्रोजन की समस्थानिक की संख्या कितनी होती है, 3। वह कौन कौन सी है दोस्तों, तो पोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। देखिए यहाँ पूछ भी दिया है 31 निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो कौन सा समस्थानिक नहीं है दोस्तों, तो आपको यहाँ बताया था कि पोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम है लेकिन स्ट्रियम नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्योंकि यह समस्थानिक हाइड्रोजन का नहीं है। 32 पूछा है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं, तो ट्राइटियम कहते हैं, ट्राइटियम। 33 पूछा है दोस्तों कि O 16, 8, 17, 8 तथा 18, 8 की संख्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन 16, 8, 17, 8 और 18, 8 की क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसे हम लोग कहते हैं समस्थानिक। 34 पूछा सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक क्या पाए जाते हैं, तो पोलोनियम में सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। 35 पूछा चट्टानों की वायु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव वायु अंकन में किए समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो किस समस्थानिक का रेडियो एक्टिव तत्व की आयु आकलन में किया जाता है दोस्तों, तो यूरेनियम का किया जाता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट है यूरेनियम। 36 पूछा है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। फिर से एक बार क्वेश्चन दोस्तों 36 नंबर कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है दोस्तों, से अल्फा बीटा और गामा तीनों उत्सर्जित करता है यानी कि इनमें से सभी। फिर पूछा है दोस्तों 37 आइसोटोन होते हैं, तो आइसोटोन किसमें होते हैं, समान संख्या में न्यूट्रॉन में आइसोटोन होते हैं। 38 पूछा है ये वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाते हैं, तो वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं, तो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। एल्युमिनियम 3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो एल्युमिनियम 3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा फ्लोरीन यानी कि F के।
40 पूछा है वे तत्व जिनके परमाणु भार एक ही किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो समभारिक कहलाते हैं। जिसके परमाणु भार एक किंतु परमाणु संख्या जो है भिन्न भिन्न होते हैं उसको हम लोग समभारिक कहते हैं। 41 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? तो बीटा किरण के उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। 42 नंबर देख लीजिए क्या पूछा है, मीथेन अणु में क्या होते हैं दोस्तों? तो एकल सहसंयोजक बंधन होते हैं, एकल सहसंयोजक बंधन होते हैं मीथेन अणु में। इथिलीन अणु की आकृति होती है, तो इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? समतल त्रिकोणीय होती है इथिलीन अणु की आकृति। 44, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होते हैं? तो निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है दोस्तों? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति कैसे होती है? चतुष्फलकीय होती है। 45 देखिए, जल के अधिक क्वथनांक का कारण है, तो जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है? इसका अधिक डाई इलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक। 46 देखिए, इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रवृत्ति कहलाती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो यह ऑक्सीकरण कहलाती है। 47 देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को कहते हैं ऑक्सीकरण, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को कहते हैं अवक्षरण। 48 पूछा है, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है, तो हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है? तो ये ऑक्सीजन है। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है, तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है। 50 देख लीजिए, किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? तो किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? तो हाइपोक्लोरस अम्ल की, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, हाइपोक्लोरस अम्ल की। 51 पूछा है, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो यहाँ फ्लोरीन होगा आंसर आपका, फ्लोरीन। OF2 में ऑक्सीकरण की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो OF2 में ऑक्सीकरण की ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है दोस्तों? तो यहाँ हो जाएगा आपका +2। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। 54 नंबर देख लीजिए दोस्तों, 54 नंबर देख लीजिए, क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। उदासीनीकरण क्रिया में बनता है, तो उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? तो लवण तथा जल बनता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन? नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? तो ये अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है? तो यह क्षार जो है लाल को नीला कर देता है और अम्ल जो है नीला को लाल करता है। याद रखिएगा, यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाएगा। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? तो पीएच मान का निर्धारण किसने किया? तो यहाँ सोरेन ने किया था, यानी कि ऑप्शन डी जो करेक्ट होगा 58 का, सोरेन ने। तो दोस्तों यहाँ आपका 58 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब मैं आपको दिखाऊंगा 59 क्वेश्चन। तो यहाँ थोड़ा देखिए, मैं क्वेश्चन अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए 59 क्वेश्चन, थोड़ा इधर उधर हुआ है स्लाइड, इसलिए आपको दिक्कत हुआ। देखिए अब यहाँ 59 बोला है, दूध का पीएच मान होता है। तो दूध का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो यहाँ होगा आपका 6.6 होता है दूध का पीएच मान। मोहर लवण है, तो मोहर लवण क्या है? तो यह द्विक लवण है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो यह डेवी ने कहा था, डेवी। 62 पूछा है, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो गैसों का विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो यह ग्राहम बेल ने किया था। क्षारीय बोला है दोस्तों 63, क्षारीय विलयन के पीएच मान होता है सदा ही, क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। और अम्लीय पूछे तो दोस्तों 7 से कम।
ये दोस्तों अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से कम होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है तो शुद्ध जल का पीएच मान दोस्तों 7 होता है। 7 से ऊपर जाए तो क्षारीय और नीचे जाए तो अम्ल। याद रखिएगा, 7 से ऊपर जाए तो दोस्तों क्षारीय और नीचे जाए तो अम्ल होता है। और 7 जो होता है पीएच का शुद्ध मान होता है, यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान भी 7 होता है। 66 पूछा है दोस्तों, वैद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त पात्र कहलाता है। तो वैद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त पात्र क्या है? तो वोल्ट मीटर है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किस पे होता है? तो एनोड पर होता है ऑक्सीकरण। 68 पूछा है दोस्तों, वैद्युत अपघटन में अवकरण होता है। तो वैद्युत अपघटन में अवकरण किस में होता है? तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ एनोड पर होता है। जस्तीकृत लोहे की बाहरी सतह पर किसकी परत चढ़ती रहती है? तो दोस्तों जस्तीकृत लोहे पर बाहरी परत किसकी परत चढ़ाई जाती है दोस्तों? तो यहाँ होगा जस्ता की। गैल्वेनिक सेल में परिवर्तित होती है। तो गैल्वेनिक सेल में परिवर्तित क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या है? ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में। 72 पूछा है, ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया है। तो ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया कौन सा है? तो ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। 33 देख लीजिए एक बार, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या करता है दोस्तों? उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित करता है। 74 पूछा है, तेलों में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो तेलों में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तो निकिल हो जाएगा। शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में कौन प्रयुक्त होता है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 76 पूछा है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयुक्त होता है? तो प्लेटिनम चूर्ण प्रयुक्त होता है। 77 देख लीजिए, अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। तो अमोनियम उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में उत्पादक कौन कार्य करता है? तो यहाँ हो जाएगा आपका मोलिब्डेनम जो है कार्य करता है उत्प्रेरक का। 78 पूछा है, संपर्क विधि में गंधकाम्ल H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तो यहाँ V2O5 है, V2O5। 79 पूछा है, लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जल गैस कहते हैं। 80 पूछा है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। 81 पूछा है, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होती है? तो एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होती है? तो यहाँ ब्यूटेन जो है मुख्य गैस होती है एलपीजी में। 82 पूछा है, निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? तो किस एक का अधिकतम मान अधिकतम होता है? तो हाइड्रोजन का मान जो है अधिकतम होता है। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। तो भूरा कोयला के नाम से कौन जाता है? तो लिग्नाइट जो है भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। 84 देख लीजिए, किसी ईंधन के अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाती है। तो किसी ईंधन के अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाती है कौन सा? ऑक्टेन संख्या। 85 पूछा है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ हो जाएगा मोसले ने। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार है। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? तो परमाणु द्रव्यमान था। 87 पूछा है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंड से। 88 पूछा है,
लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो लोहे का निष्कर्षण जो है दोस्तों हेमेटाइट से होता है। 89 पूछा एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो है बॉक्साइट से होता है। 90 पूछा है गैलन निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो गैलन जो है यह गैलेना जो है सीसा का अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O 92 का Na2CO3 इंटू 10H2O है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र। 93 देख लीजिए निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? तो निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? तो यहाँ हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड का। 94 पूछा है फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। तो फोटोग्राफी में अस्थायी कर रूप से प्रयोग होने वाला रसायन कौन सा है? तो यहाँ आपका हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। अंतिम 95 पूछा है अति मुलायम खनिज टाल्क जो है यानी कि सोप स्टोन मुख्य है। क्या है? मुख्य है मैग्नीशियम सिलिकेट। 96 देख लीजिए यद्यपि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है, क्यों? तो दोस्तों यहाँ आपका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली होती है। तो यहाँ ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा। देखिए ये एनडीए में पूछा गया था। भारत में एल्युमिनियम उपकरण के संस्थापक हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और डैश की उपलब्धता है। तो किसका उपलब्धता है? तो विद्युत का। 97 पूछा है दोस्तों 98 एल्युमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो एल्युमिनियम प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में रहता है, यह सही नहीं है। 99 बोला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है 2CaSO4 इंटू H2O 2CaSO4 इंटू H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र यानी कि लाइम स्टोन का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट आपका होगा। दोस्तों देखिए अब एक से एक क्या पूछा है। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार दोस्तों बढ़ जाता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। तो स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है? तो क्रोमियम मिलाई जाती है। 104 देख लीजिए नीला थोथा है। तो नीला थोथा कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉपर सल्फेट जो है नीला थोथा है। बोला है दोस्तों इस्पात या आयरन की वस्तु को जिंक की परत के लेपन का नाम क्या कहलाता है? तो यहाँ हो जाता है आपका यसद लेपन। 106 पूछा है निम्न में कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? निम्न में सबसे अधिक बिजली का सुचालक कौन सा है? तो यहाँ चांदी हो जाएगा। फोटोग्राफी में उपयोग यौगिक तत्व है। तो दोस्तों फोटोग्राफी में उपयोग यौगिक तत्व कौन सा है? तो यहाँ हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। दोस्तों देखिए यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा कि निम्नलिखित में किस धातु में बिजली का सबसे अधिक सुचालक है। तो सबसे अधिक सुचालक पूछा था। देखिए यहाँ तांबा भी है और सोना भी है, लेकिन ये सब विद्युत का चालक है, लेकिन चांदी जो है सबसे अच्छा चालक है, इसलिए यहाँ पूछा है सर्वाधिक सुचालक, इसलिए यहाँ आंसर आपका हो जाएगा चांदी। 108 देख लीजिए अब
निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? तो कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? तो सोना यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में 109 पूछा, निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो कौन सामान्य ताप पर द्रव होता है दोस्तों? तो यहाँ पारा जो है सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में होता है। 110 देखिए, फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ जगह मरकरी, वेपर और आर्गन। याद रखिएगा दोस्तों, यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हमने बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा दिए हैं इसको खोजने में, और आपको बताने में थोड़ा दोस्तों टाइम लगेगा। आप इसको 100% याद करिए, आपके भविष्य में यह बहुत ही यूजफुल साबित होगा। देखिए 12 नंबर 100 क्या पूछा है, निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? तो कौन कठोरतम धातु है? तो यहाँ हीरा प्लेटिनम जो है सबसे कठोरतम धातु है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। 14 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है? तो कौन है जो अर्धचालक के भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है? तो जर्मेनियम है यहाँ। 15 देखिए, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु यहाँ देखते हैं कि यूरेनियम दिया है। निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी के रंग प्राप्त की जाती है? तो आतिशबाजी का रंग जो है एसआर और एवं बीए से प्राप्त किया जाता है। 17 देख लीजिए, पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व है दोस्तों यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। 18 देखिए, पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक क्या होता है दोस्तों? क्रमशः बढ़ एवं घट जाता है। दोस्तों क्या होता है यहाँ? क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है पानी में नमक मिलाने से। 19 देख लीजिए, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट का मिश्रण। तो जल की अस्थायी कठोरता के कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट। भारी जल एक प्रकार का है, तो भारी जल एक प्रकार क्या है? मंदक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, मंदक। 21 पूछा है, जब जैव यौगिक को अनिवार्य मूल तत्व है, तो सभी जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो आप जानेंगे कि यहाँ कार्बन है। 22 पूछा है 100, निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है? तो किसमें कार्बन नहीं है दोस्तों? तो यहाँ हीरे में भी कार्बन है, ग्रेफाइट में भी है, कोयला में भी कार्बन है, तो इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। तो 112 का हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें सभी में कार्बन है। यहाँ पूछा है किसमें कार्बन नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं है जिसमें कार्बन नहीं है। 23 पूछा है, पेंसिल का लेड है, तो पेंसिल का लेड किसका बना होता है दोस्तों? तो ग्रेफाइट का बना होता है। 124, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार का अपेक्षित घनत्व अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? तो वह कौन सा कोयला का प्रकार है जिसमें सबसे अधिक प्रतिशत कार्बन होता है दोस्तों? तो यहाँ जगह आपका एंथ्रासाइड जो है, इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि 75% कार्बन होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट 24 का। 25 देख लीजिए, सामान्य किस्म का कोयला है, तो सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? बटुमिनस जो है सामान्य किस्म का कोयला है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, तो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस। 27 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करने वाला गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है। शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ कौन सा है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। यह बहुत बार आर्मी के सभी ट्रेड में पूछा गया है। 29 देख लीजिए, क्वार्टर्ज किस में बनता है? तो क्वार्टर्ज जो है किससे बनता है? तो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। 130, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सा है दोस्तों? यानी कि दोस्तों जो है एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस कौन सा है? तो यहाँ जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड। 131 बोला है, घरेलू
परिस्थिति में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? तो कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं दोस्तों? तो अमोनिया। 132 देख लीजिए, आंसू गैस है, आंसू गैस है, तो यहाँ आंसू गैस क्या है दोस्तों? क्लोरीन से बना हुआ यह गैस है। 33 पूछा है, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, तो भूपर्पट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है दोस्तों? ऑक्सीजन होता है। 34 पूछा है, 100 निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है? तो अनुचुंबकीय कौन सा है? तो ऑक्सीजन जो है एक अनुचुंबकीय है। ऑक्सीजन और ओजोन है, तो ऑक्सीजन और ओजोन क्या है दोस्तों? हेलोट्रॉप है, यानी कि समस्थानिक है। पूछा है दोस्तों 36 नंबर 100, कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? तो वह कौन सी गैस है दोस्तों? तो गैलोल को क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी जगह कार्बन डाइऑक्साइड। 37 पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो वह कौन सी गैस है दोस्तों जो वायुमंडलीय में अम्लीय वर्षा के उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्लीय वर्षा में उत्तरदायी होता है। रसायन उद्योग में कौन मूल्य रसायन माना जाता है? तो रसायन उद्योग में कौन मूल्य रसायन के रूप में माना जाता है? तो आप जानेंगे कि यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड जो है मूल्य रसायन के रूप में माना जाता है। दोस्तों हो सकता है बाय मिस्टेक एक क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, मतलब यहाँ 410 क्वेश्चन में थोड़ा तेजी में एक क्वेश्चन इधर उधर हो जाए तो आप कमेंट में प्लीज़ बताइए कि ये मिस्टेक से छूटा है या इसका आंसर इधर उधर हुआ है। तो मैं इसको दोबारा कमेंट में भी आपको बताऊंगा कि यह सही है या ठीक है या कैसा है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। दोस्तों इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है कि इधर मिस्टेक हो गया या क्या हो गया, इतना क्वेश्चन है, थोड़ा मिस्टेक हो भी सकता है, इसमें बड़ी बात नहीं है। तो 139 देख लीजिए, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है, तो कार के बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तनुगंधकाम्ल की जायस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, तो तनुगंधकाम्ल में जायस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? तो यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप में प्राप्त होता है? शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप प्राप्त होता है? यहाँ हो जाएगा आपका कार्बन। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, तो हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो फ्लोरीन है। 43 देख लीजिए, वायु में जिस गैस की मात्रा सर्वाधिक है वह है, तो वायु में सर्वाधिक गैस की मात्रा किसकी है दोस्तों? तो नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा है, क्योंकि यह 78% वायुमंडल में आपका गैस है। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो रेडॉन जो है यहाँ नोबेल गैस नहीं है, बाकी आर्गन, नियॉन और हीलियम जो है यह नोबेल गैस है, जिसको हम लोग अक्रिय गैस भी इन तीनों को कहते हैं, और ये रेडॉन है जो है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ठोस कपूर जो है इसको वाष्प में बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देख लीजिए 46, भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है दोस्तों? भारी वाहनों में डीजल का उपयोग क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत होता है, उच्च क्षमता भी देता है और आर्थिक बचत भी होता है डीजल का उपयोग करने से। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के प्रयोग में क्या लाया जाता है? तो लेड टेट्राइथाइल को लाया जाता है। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? तो गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है दोस्तों? तो यहाँ इसके ऑक्टेन संख्या से पता लगती है। व्यापारिक वैक्सीन किसमें निकलता है? तो दोस्तों व्यापारिक वैक्सीन जो है किससे निकलता है?
तो यहाँ हो जाएगा पेट्रोलियम से निकलता है। सॉरी, यहाँ व्यापारिक वैसलीन किससे निकलता है, तो यह पेट्रोलियम से निकलता है, जो लोग यूज करता है दोस्तों जाड़े के दिनों में। पैराफिन, पैराफिन किसका उपोत्पाद है, पैराफिन किसका उपोत्पाद है दोस्तों, तो यहाँ जगह आपका पेट्रोलियम परिशोधन का। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्य कौन सी गैस होती है, तो सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्य गैस जो होती है यहाँ मीथेन होती है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्य है, तो खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली मुख्य गैस कौन सी है, तो यहाँ मीथेन हो जाएगा। तिरपन पूछा है, खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं, तो खदानों में अधिकांश विस्फोट किसका होते हैं, तो हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से, हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से सर्वाधिक विस्फोट होता है खदानों में। चौन पूछा है, कौन सी गैस सिगरेट लाइम से निकलती है, तो वह कौन सी गैस है सिगरेट लाइटर से निकलती है, तो मीथेन गैस जो है सिगरेट लाइटर से निकलती है। 55 पूछा है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था, तो प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से किसका एक रासायनिक आयुध में के रूप में प्रयोग किया गया था दोस्तों, तो हो जाएगा आपका मस्टर्ड गैस का। 56 देख लीजिए, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है, तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है, तो एसिटिलीन बनता है, एसिटिलीन। 57 देख लीजिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है, तो वह कौन सी गैस है जो दोस्तों ओजोन परत को क्षय या ह्रास के लिए उत्तरदायी है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम लोग CFC भी कहते हैं। 58 देखिए, मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है, तो मिथेनॉल जो है आपका वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, तो शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, तो किण्वन द्वारा होता है। 60 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल किस सिरके में उपस्थित होता है, तो वह कौन सा अम्ल है जो सिरके में उपस्थित होता है, तो एसिटिक अम्ल जो है सिरके में उपस्थित होता है। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है, तो सीरा अति उत्तम कच्चा माल किसका है, तो एसिटिक अम्ल के लिए उत्तरदायी है, तो एसिटिक अम्ल के लिए उत्तम कच्चा माल है सीरा। सिरका होता है, तो सिरका जो होता है दोस्तों पानी में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन होता है, पानी में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन होता है सिरका। पेशी श्रांति किसके एकत्रीकरण के कारण होता है, तो पेशी श्रांति किसके एकत्रीकरण के कारण होता है दोस्तों, तो जगह आपका लैक्टिक एसिड के कारण। 64 पूछा है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो नींबू खट्टा जो है यह साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, ऑप्शन बी देखिए साइट्रिक अम्ल। 65 देख लीजिए, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है, तो फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ ऑक्जैलिक अम्ल। डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गल ब्लैडर की पथरी से व्यक्ति पीड़ित को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी आदि नहीं लेने चाहिए, ताकि निम्नलिखित में से क्रिस्टल न बन सके। किसका दोस्तों क्रिस्टल न बन सके, कैल्शियम ऑक्जेलेट को न बन सके क्रिस्टल। 67 पूछा, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र है दोस्तों NH2CO NH2CO ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 68 पूछा, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो है दोस्तों 46% होती है। ट्राइनाइट्रोटाइलून यानी कि TNT है एक क्या है दोस्तों, तो यह विस्फोटक है। 70 देखिए, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, किसका बहुलक है दोस्तों, तो यह आइसोप्रीन का बहुलक है, आइसोप्रीन 170 का होगा आइसोप्रीन।
71 देखिए मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है, तो मानव निर्मित प्रथम रेशा जो है यहाँ नायलॉग होगा, नायलॉन। 72 देखिए निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है, तो कौन सा विस्फोटक नहीं है दोस्तों, यहाँ नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है यह विस्फोटक नहीं है। 73 देख लीजिए विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है दोस्तों, तो यह एस्टर है। RDX है, तो RDX क्या है दोस्तों, यह एक विस्फोटक है। एस्पिरिन है, एस्पिरिन क्या है दोस्तों, तो यह एंटीपायरेटिक है, एंटीपायरेटिक है एस्पिरिन। 76 देखिए निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो कौन सा पदार्थ जो है साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ वनस्पति तेल हो जाएगा आपका आंसर। अपमार्जक है, तो अपमार्जक क्या है, यह शोधन अभिकर्ता है, तो शोधन अभिकर्ता किसे कहते हैं, अपमार्जक को। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाती है, तो परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाती है दोस्तों, तो यहाँ समस्थानिक कहलाती है, समस्थानिक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, समस्थानिक। 179 यानी कि 179 पूछा है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धवायु 10 दिन है, इसका अभिप्राय यह है कि यह पदार्थ जो है 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट होगा, पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। 80 देख लीजिए 100 बोला है, निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है, तो निम्न में से कौन सा एक अणु जो है परमाणु कण नहीं है, तो यहाँ ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन। 81 कार्बन डेटिंग निम्न वायु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है, तो कार्बन डेटिंग निम्न वायु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो यहाँ जीवाश्म की वायु में नापने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑटो हन ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर किया, तो ऑटो हन जो है अणु बम की खोज किस सिद्धांत पर आधारित किया था दोस्तों, तो यह यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर आधारित किया था। बोला है दोस्तों हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया का, यह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है हाइड्रोजन बम। निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु नाभिक से संबंधित नहीं है, तो कौन सा कण है जो परमाणु नाभिक से संबंधित नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जो है यह परमाणु नाभिक में नहीं, यह परमाणु के बाहर रहता है। 85 देख लीजिए क्या पूछा है, 85 पूछा यह निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समस्थानिक तथा संभारिक के संबंध में सही है, तो निम्न में से कौन सा समस्थानिक तथा संभारिकों से संबंध रखता है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा आपका न तो एक और न ही दो, ऑप्शन डी द करेक्ट, न ही एक और न ही दो। 86 देख लीजिए रेडियो कार्बन डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जाता है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जाता है क्या, चट्टानों की उम्र। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्धवायु 1600 वर्ष है, कितने वर्ष बाद रेडियम सक्रिय पदार्थ का 25% अंश बच जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका 3200 साल, 3200 साल बाद। यहाँ देख लीजिए 188 कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है, तो कौन सा कार्बन का समस्थानिक प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो हो जाएगा कार्बन कार्बन 14 जो है प्रयुक्त होता है कार्बन डेटिंग में, यानी कि कार्बन तिथि निर्धारित में। अल्फा कण में क्या होते हैं, तो अल्फा कण में दोस्तों 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 190 देख लीजिए पृथ्वी की आयु निर्धारण करने में निम्नलिखित में से कौन सा विधि का प्रयोग होता है, तो पृथ्वी की आयु निर्धारण करने में निम्न में से
यूरेनियम डेटिंग विधि निर्धारित होता है। 91 निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो यह कौन सा नियम है गैसों से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा आपका फैराडे का नियम जो है यह गैसों से संबंधित नहीं है। फैराडे का नियम प्रक्रिया से संबंधित है। किस प्रक्रिया से संबंधित है फैराडे का नियम? तो यह इलेक्ट्रोलिसिस से है, इलेक्ट्रोलिसिस से। 93 पूछा है किसी एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप मान होता है, तो किसी सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका 7.35 से 7.45 तक। 94 पूछा है दोस्तों निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित पर विचार करने को बोला है किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की अभिव्यक्ति होती है किसके द्वारा दोस्तों? यहाँ हो जाएगा आपका पीएच द्वारा। 95 पूछा निम्नलिखित में से कौन सा गुण संयोजक के साथ साथ बदलता है? तो निम्न से कौन सा गुण जो है संयोजक के साथ साथ बदलता है? यहाँ परमाणु भार जो है संयोजक के साथ साथ बदलता है। 96 पूछा निम्नलिखित दशाओं में से किस एक में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है? तो किस एक में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है? तो खाने का नमक वायु के संपर्क में आने से, खाने का नमक जो है वायु के संपर्क में आने से रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। 197 देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो यह समुद्री जल से क्रिस्टल द्वारा खाने में के नमक का बनाना। तो ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट होगा। बोला है क्वेश्चन की कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो यहाँ समुद्री जल से क्रिस्टलन द्वारा खाने के नमक का बनाना। 98 देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक बदलाव है? तो कौन सा एक रासायनिक बदलाव है दोस्तों? तो यहाँ भूरा कॉफी से वाष्प गुजरने से कॉफी निस्वन होती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। दोस्तों मैं यहाँ थोड़ा आपसे 1 मिनट टाइम लूँ और बता दूँ दोस्तों जो यहाँ होता है रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया, यानी कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन जो है दोस्तों यहाँ एक बार समझ लीजिए। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है दोस्तों जिसमें एक बार कोई वस्तु जो है अपनी दूसरी अवस्था चेंज करके और फिर अपनी अवस्था में वापस नहीं लौटता है, इसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन भौतिक अभिक्रिया वह है दोस्तों जो पदार्थ जो है अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है परंतु फिर दूसरी अवस्था से अपनी अवस्था में आ जाता है, उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए जल का जमना आप लोग जानते हैं दोस्तों कि ये पानी जो है भाप में बनता है और फिर जो भाप जो है पानी में बदल जाता है, तो यह भौतिक परिवर्तन है। लेकिन कोयले का जलना जो है दोस्तों यह रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि कोयला एक बार जलने के बाद फिर वापस अपने रूप में नहीं आता है। 99 देख लीजिए क्या पूछा है निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है? तो किसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है? तो पानी का भाप में बदलना जो है यह क्या है? भौतिक परिवर्तन है। देखिए यहाँ कोयले का जलना यहाँ हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, लकड़ी का जलना भी रासायनिक और कागज का जलना भी रासायनिक। लेकिन पानी का भाप में बदलना और फिर भाप से पानी में बदलना क्या हो जाता है? यह भौतिक परिवर्तन हो जाता है। इसलिए यहाँ हमारा सही हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा, क्योंकि पूछा है यहाँ रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन यह जो है पानी के भाप में बनना यह भौतिक परिवर्तन है। हाइड्रोजन के जलाने पर क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन के जलाने पर क्या बनेगा? तो पानी बनेगा। अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा किस कारण होती है? तो यह कारखानों के कारण होती है। 202 पूछा है तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों? तैरने के तालाब में स्विमिंग पूल में दोस्तों पूछा है कि स्विमिंग पूल में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों? यहाँ क्लोरीन के कारण, क्योंकि क्लोरीन उसमें गैस मिलाया जाता है ताकि शुद्ध रहे पानी, इसलिए त्वचा जो है काला काला हो जाता है। 203 पूछा है लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है। तो लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है दोस्तों? तो यहाँ सल्फर यौगिक है।
204 देखिए, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होते हैं? तो वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो 78 से 79%। 5 देख लीजिए 200, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? सबसे कम वायु में सब प्रदूषण आयतन किसका है दोस्तों? सबसे कम गैस की प्रतिशत मात्रा तो कार्बन डाइऑक्साइड की। 206 पूछा है, गोताखोरों यानी कि ड्राइवर्स द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के लिए किस गैस का मिश्रण किया जाता है? तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ हीलियम का भी मिश्रण किया जाता है। 7 पूछा है, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है दोस्तों? तो यहाँ अमोनिया जो है सबसे गंध देता है जहाँ पेशाब करने वाला जगह होता है वहाँ, यानी कि मूत्रालयों के पास। हीरे का खनिजीय बनावट क्या है? तो हीरे का खनिजीय बनावट क्या है? तो यह कार्बन से बना है हीरा। 209 देख लीजिए, पूछा है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? तो यह अल्ट्रावायलेट किरण अवशोषित करती है। 210 देखिए, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। तो किसका चिप बना होता है दोस्तों? तो यह जो है कंप्यूटर में लगने वाला चिप जो है बना होता है सिलिकॉन का। तेजाबी वर्षा यानी कि एसिड रेन जो है पर्यावरण में निम्न प्रदूषण के कारण होता है। तो अम्ल वर्षा या तेजाबी वर्षा किसके प्रदूषण के कारण होता है दोस्तों? तो यह नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है। 12 देखिए, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी गैस है जो वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है दोस्तों? तो यहाँ हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। 213 बोला है, निम्न में से किसमें भारी पानी की खोज की है? तो किसने भारी पानी की खोज की थी दोस्तों? तो HCU यूरे ने। 14 देखिए, निम्न में से किस एक को एस्ट्रेजर गैस भी कहते हैं? तो किस एक को एस्ट्रेजर गैस भी कहते हैं? तो जिनॉन को कहते हैं, जिनॉन। 15 पूछा है, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो निम्न में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो यहाँ सिलीनियम हो जाएगा। 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? तो कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? तो हेवी वाटर में कौन सा गुण नहीं होता है? तो भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। तो भारी पानी का जो क्वथनांक होता है साधारण पानी से कम होता है। निम्न में से कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली अवधि में दिया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा आपका आयोडीन जो है यह समुद्र में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। 18 देख लीजिए 200, एक जलती हुई माचिस की तिल्ली को जब हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाया जाता है तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसमें आंसर। देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा अपना। शीतलीकरण यानी कि कोलेंट में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड प्रयुक्त होता है? तो शीतलीकरण यानी कि कूलेंट में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहन रेचन के रूप में क्या निर्मित करते हैं? तो रेचन के रूप में क्या निर्मित करते हैं? तो यहाँ हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि H2O जल। 21 पूछा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित पर विचार करें तो इसमें क्या करना है? हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और उपयुक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा के कारण है? तो कौन सा अम्लीय वर्षा के कारण है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका 2 और 3 नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड जो है अम्लीय वर्षा के कारण है। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। परिवेशीय वातावरण में पाए जाने वाले निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो परिवेशीय वातावरण में पाए जाने वाले निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ जो है कालिक यानी कि सूट, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड एवं
जल वाष्प। यह उपयुक्त में से कौन से वातावरण ताप को योगदान करता है? तो यह तीनों जो है वातावरण को ताप प्रदान करता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। 24 देख लीजिए, पूछा है दोस्तों, वायुमंडल के तापमान में वृद्धि का कारण है। तो वायुमंडल के तापमान में वृद्धि के कारण जो है दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन का अपरूप नहीं है। तो कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है? तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। बाकी हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन जो है कार्बन का अपरूप है। 26 पूछा है, सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस काम में लाई जाती है? तो सोडा वाटर बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड काम में लाई जाती है। नीली ज्वाला के साथ जलती है। तो नीली ज्वाला के साथ कौन जलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है नीला जलता है। शुष्क बर्फ तैयार की जाती है। तो शुष्क बर्फ तैयार की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 29 पूछा है, निम्न में से कौन सा गुरु जल है जो नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त होता है? तो गुरु जल कहिए या भारी जल कहिए, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो यह 20 AMU आणविक भार का जल है। यह 20 AMU एटमोस्फेयर यूनिट आणविक भार का जल है। 30 पूछा है, नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से कौन सा एक विभेदक की तरह इस्तेमाल होता है? तो यहाँ भारी पानी। 31 पूछा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन CO2 के संबंध में सही है? तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों जो है आपका सही है। चुने, यहाँ ऑप्शन सी द करेक्ट होगा, 1 और 2 दोनों। 32 देखिए, कथन ए में दिया है CO2 एक यौगिक है। कारण पूछा है, कार्बन तथा ऑक्सीजन 3:8 द्रव्यमान के अनुपात में एक साथ मिले हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? तो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और RNA की सही स्पष्टीकरण है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। कोयले की कौन सी किस्म सर्वोत्कृष्ट पानी मानी जाती है? तो कोयले की सबसे अच्छी जो किस्म है वह कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ होगा आपका एंथ्रासाइड सबसे अच्छा कोयला है, जिसमें सबसे अधिक कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। 34 पूछा, निम्न में से कौन सा एक सबसे कठोर पदार्थ है? तो कौन सा एक सबसे कठोर पदार्थ है? तो हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। 35 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो ग्रेफाइट जो है यह तत्व नहीं है। 36 देखिए क्या पूछा है, रीजनिंग टाइप का कथन एवं कारण दिया है, कार्बन अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक यौगिक बनाता है। कारण में दिया है, कारण मिश्रित अपरूपों के विद्यमान रह सकता है। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है। ये तो बात सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 27 पूछा है, 237 हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो यहाँ विचार कीजिएगा तो आपका 2, 3 और 4 जो है सही होगा, यानी कि यह ताप पर व विद्युत का कुचालक है। हीरा जो है यह ताप व विद्युत का कुचालक है, सही बात है। यह सबसे कठोर पदार्थ है, ये भी सही है। यह जलकर CO2 उत्पन्न देता है, इसको गर्म करने पर CO2 गैस देता है, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक में कार्बन की उच्च प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो निम्नलिखित में से किस एक में कार्बन की उच्च प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो यहाँ एंथ्रासाइड में सबसे अधिक कार्बन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। ब्यूटी पार्लरों में केश विन्यास के लिए निम्न में से किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? तो किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ सल्फर आधारित। 240 निम्न में से कौन सा एक यातायात संकुचित नगरों में भूरी वायु बनाने के संबंध में है? तो यहाँ कौन सा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। 41 बोला है दोस्तों 200 कीमियागरों द्वारा रजत एवं स्वर्ण को कुंलग करने के लिए प्रयुक्त अम्ल राज्य में निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रस अम्ल।
बोला है 42, निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दंत क्षरण होता है, यानी कि दंत क्षरण जो है किसके कारण होता है, तो फ्लोरीन के कमी के कारण दंत क्षरण होता है। 43 देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो कभी भी अपने किसी भी यौगिक में धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता। तो यह फ्लोरीन जो है यह धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था कभी नहीं दर्शाता या ऋणात्मक ही दर्शाता है। कौन सा गैस वायुमंडल का रंग नहीं है, कौन सा गैस जो है वायुमंडल का अंग नहीं है, तो यह फ्लोरीन ही है जो वायुमंडल की अंग नहीं है। समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में प्रयुक्त मात्रा में पाया जाता है, तो मुख्यतः वह कौन सी गैस है, खरपतवार है जिसमें समुद्र में अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो यह आयोडीन जो है कि समुद्री खरपतवार में अधिक पाया जाता है। 46 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, तो कौन सी प्रक्रिया जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, तो यहाँ यह सभी हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा सभी क्वेश्चन ऑप्शन को। पूछा है 47, धातुओं के सल्फेट के कारण पानी की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है निम्न में प्रयोग से, किस प्रयोग से दोस्तों, तो जियोलाइट्स द्वारा किया जा सकता है। 48 पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं, हीरा एक तत्व है, यह बात सही है, केवल 2 ही सही है। रेत एक मिश्रण है, यह गलत है। 49 पूछा है, पेट्रोल से लगी आग बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्यों दोस्तों, तो यहाँ बोला है कि पेट्रोल से जो आग लगता है उसमें जल से बुताने पर यह नहीं बुझता है, किसके कारण दोस्तों, तो यहाँ जल और पेट्रोल एक दूसरे के अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत पर बनता है अतः जलता रहता है। 50 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के रूप में प्रयुक्त है, तो कौन सा एक जल शोधन के रूप में प्रयुक्त है, तो यहाँ जियोलाइट। 51 पूछा है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है, तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा अक्रिय गैस है, तो यहाँ आर्गन। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है, तो सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन क्या होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन होता है। हीरा में कार्बन एक दूसरे से संबंध होते हैं, तो हीरा में कार्बन एक दूसरे से क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल होते हैं। 54 पूछा है, सोने की घोला जा सकता है, तो सोने को घोला जा सकता है किसमें दोस्तों, तो यह 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में हीरे को भी घोला जा सकता है। दोस्तों पीतल में कौन सी धातुएं है, तो पीतल में कौन सी धातुएं है, तो तांबा एवं जस्ता है। 56 देखिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु, तो यूरेनियम का उपयोग होता है। 57 पूछा है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, तो चूहे मारने का जहर जो है किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, तो जगह पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड से चूहे मारने की दवा बनता है। 58 पूछा है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो मायोग्लोबिन में जो है तांबा होती है। 59 पूछा है 200, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका रासायनिक रूप है, तो यह कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक रूप है। 60 देखिए, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो वह कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है जिसके भारत में सबसे अधिक भंडार है, तो थोरियम। मोती की रासायनिक संरचना है, तो मोती की रासायनिक संरचना कैसी है, तो यह कैल्शियम कार्बोनेट की है। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य घटक है, तो सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है, तो चूना पत्थर जो है सीमेंट का मुख्य घटक है। 30 पूछा, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने के लिए बक्साइड अयस्क है, तो एल्युमिनियम को प्राप्त करने के लिए बक्साइड अयस्क होता है। 64 पूछा है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं, तो माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड में के रूप में जाने जाते हैं। 65 पूछा, निम्नलिखित धातु युग्मों में से
किसी एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु एवं सबसे भारी धातु है, कौन सा है दोस्तों? तो लिथियम और ओस्मियम, लिथियम और ओस्मियम। 66 देख लीजिए, निम्न में से किस एक में रजत नहीं होती है? किसमें सिल्वर यानी कि चांदी यानी कि रजत नहीं होती है? तो जर्मन सिल्वर में चांदी या सिल्वर नहीं होता है, यानी कि रजत नहीं होता है। 67 देख लीजिए, निम्न में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो जिंक ऑक्साइड यशद पुष्प कहलाता है। 68 देख लीजिए क्या पूछा है, निम्नलिखित प्रकार में कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? तो यहाँ हो जाए क्रूक्स कांच। 69 देख लीजिए एक बार, बोला है सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ सही उत्तर चुना है आपको हीरा, संगमरमर, रेत और रूबी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ ऑप्शन सी, यानी कि ए का 4, बी का 1 और ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। यहाँ आप देख सकते हैं ए का जो है 4 हो जाएगा, हीरा जो है कार्बन है, संगमरमर जो है कैल्शियम, रेत जो है सिलिकॉन और रूबी जो है एल्युमिनियम। ये सबका अयस्क है, तो आप यहाँ मिला लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। सत्तर पूछा, निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा एक शीतकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा एक शीतकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ जगह आपका पोटेशियम ब्रोमाइड। 71 देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो सिल्वर आयोडाइड का। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोबिलियन जलीय विलयन है, तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोबिलियन जलीय विलयन कौन सा है? यहाँ सोडियम थायोसल्फेट का। वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, कौन सा धातु है दोस्तों? तो यह जिंक है। स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो जगह आपका क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ। 75 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे भारी तत्व निकिल समूह का है? तो कौन सा एक भारी सबसे निकिल समूह का तत्व है? तो यहाँ प्लेटिनम हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 76 पूछा है दोस्तों, ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से भरी जाती है, तो ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो पारे की वाष्प और तथा आर्गन गैस भरी जाती है ट्यूबलाइट में। चांदी का रंग काला पड़ जाता है किसी कारण? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। नीले रंग की क्रिस्टल बनते हैं, तो नीले रंग के क्रिस्टल किस कारण बनते हैं? तो यह कॉपर सल्फेट के कारण बनते हैं। भंजक आसवन होता है, तो भंजक आसवन किसमें होता है? वायु की अनुपस्थिति में होता है भंजक आसवन। 80 बोला है, सर्वाधिक आघात वर्ध्यता पाई जाती है, तो सर्वाधिक आघात वर्ध्यता पाई जाती है किसमें? तो सोना में पाई जाती है। 81 पूछा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट चूर्णीकृत चारकोल और गंधक के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो गन पाउडर कहते हैं। टेल्क जो है निम्नलिखित में से क्या होता है? तो टेल्क जो है निम्नलिखित में से क्या होता है? तो मैग्नीशियम, ऑक्सीजन व सिलिकॉन का मिश्रण होता है टेल्क। जौहरी का रूज क्या होता है? तो जौहरी का रूज जो है दोस्तों फेरिक ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड। 85 देख लीजिए क्या पूछा है, जल के निर्जलीकरण के रूप में, यानी कि दोस्तों जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से
किस व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो जल के निर्जलीकरण के निम्न में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर में, यानी कि जल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है साफ तौर पर। बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो बारूद का आविष्कार जो है दोस्तों रोजर बेकन ने किया था। 87 पूछा है उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो होगा एक्वा रेजिया। बोला है 88 गुंडे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? तो गुंडे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है दोस्तों? तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए। जिंक सल्फेट आमतौर पर उपयोग किया जाता है। तो जिंक सल्फेट आमतौर पर उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो यह कृंतकनाशी के रूप में। बोला है 90 निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंगवर्धक के रूप में किया जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका मैग्नीशियम सल्फेट। 91 पूछा है सिंदूर या कुमकुम में सामान्यतः पाया जाने वाला धातु यौगिक किस पर आधारित है? तो यह जस्ता पर आधारित है। फिटकिरी का इस्तेमाल किस रूप में होता है? फिटकिरी का इस्तेमाल दोस्तों जल शोधक के रूप में, यानी कि जल शुद्ध करने के रूप में किया जाता है। 93 पूछा है शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है? तो शुष्क सेल में किसका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है? तो अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का। दोस्तों 93 हो गया दोस्तों। अब यहाँ देखेंगे हम लोग 94 पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा आपका खाने का सोडा बेकिंग सोडा अग्निशामकों में प्रयुक्त होता है, सही है। बिना बुझा हुआ चूना कांच के निर्माण में प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। तो यहाँ उत्तर दिए गए कथनों कौन सा सही है दोस्तों? तो 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है? तो कौन सी धातु है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है? यहाँ कैल्शियम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमाव है 96 पूछा है 200 प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमाव क्या है दोस्तों? यहाँ जलयोजन द्वारा एक अन्य हाइड्रेट के निर्माण के कारण होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी जो करेक्ट है, जलयोजन द्वारा एक अन्य हाइड्रेट के निर्माण में के कारण होता है। 97 पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो निम्न में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है दोस्तों? तो यहाँ एल्युमिनियम होगा आपका आंसर। 98 देख लीजिए कॉन्स्टेंटेन में प्रयुक्त होता है। तो कॉन्स्टेंटेन में प्रयुक्त क्या होता है? तो 60% कॉपर तथा 40% निकल। ऑप्शन ए तो करेक्ट होगा। क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु है। तो क्विक सिल्वर किसे कहते हैं दोस्तों? तो क्विक सिल्वर पारा को हम लोग कहते हैं। 300 देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 300 क्या पूछा है? लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। तो लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है जिंक का, जिसे हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आतिशबाजी में जलने के कारण हरी लपटें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो यहाँ बेरियम के कारण होता है। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए 301 आतिशबाजी के जलने के कारण हरी लपटें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है दोस्तों? तो यह बेरियम के कारण होती है। 302 पूछा है समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकलती है? तो समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकलती है? तो यहाँ हो जाएगा मैग्नीशियम। सीसा पेंसिलों में सीसा की मात्रा होती है। तो सीसा पेंसिलों में सीसा की मात्रा क्या होती है? तो 0% होती है। 304 पूछा है निम्न में से किसको भविष्य का धातु कहा जाता है? तो किसको भविष्य का धातु कहते हैं दोस्तों? तो यहाँ हो जाएगा आपका
एल्युमिनियम को भविष्य का धातु कहते हैं। तीन सौ पाँच पूछा है दोस्तों, कार्नोटाइट किसका अयस्क है? कार्नोटाइट किसका अयस्क है दोस्तों? तो यह यूरेनियम का है। कार्नोटाइट जो है यूरेनियम का अयस्क है। दोस्तों यहाँ देखिए 304 क्वेश्चन में मैं अभी मार्क लगा देता हूँ। इसमें आपको आंसर बताना है कि इसमें किसको भविष्य का धातु कहा जाता है। यहाँ 100% नहीं होगा कि एल्युमिनियम, यहाँ एल्युमिनियम सही भी है और आपके लिए नहीं भी हो सकता है। यहाँ दो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, आप दोनों में बताइए कौन करेक्ट है। कमेंट में बताइए, मैं आपको उत्तर दूंगा कमेंट में। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है दोस्तों यह एल्युमिनियम का अयस्क है। साथ देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है? तो कौन सा विकल्प जो है अन्य तीन से भिन्न है? तो यहाँ बक्साइट जो है दोस्तों यह एल्युमिनियम का अयस्क है। बाकी हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट जो है यह लोहा का अयस्क है। 8 नंबर, सर्वोत्कृष्ट गुणवत्ता के लौह अयस्क के शुरू अयस्क से शुरू करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध लौह अयस्क पर आधारित लौह अयस्क का सही अनुक्रम है? तो यहाँ दोस्तों आपको देखते हैं कि मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, सीनोनाइट और सीडेराइट जो है यह लोहे के अयस्क का सही क्रम है। 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच की अव्यवस्था को सही परिभाषित करता है? तो निम्न में से कौन सा एक कांच की अव्यवस्था को सही परिभाषित करता है? तो यहाँ हो जाएगा आपका अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव जो है आपका आंसर हो जाएगा अतिशीतित द्रव। 10 देख लिए, विद्युत बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो होगा फिल्टर कांच का, फिलंट कांच का। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। विद्युत बल्ब में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? फिलंट कांच का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच के कौन सा रंग प्रदान करता है? दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड कांच के कौन सा रंग प्रदान करता है दोस्तों? तो हो जाएगा गहरा नीला। 312 पूछा है, रासायनिक उर्वरक नाइट्रोलियम में सब कौन से घटक है? तो रासायनिक उर्वरक नाइट्रोलियम में कौन सा उर्वरक है? तो कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपको 1.5 घंटा तक यह पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ताकि आपका टाइम बचे दोस्तों। 1.5 घंटा आप इसको मन से पढ़ लीजिए, ताकि आपका कोई भी सिलेक्शन लेने से नहीं रोक पाए। देखिए सीमेंट के 313 नंबर, सीमेंट के जमने की क्रिया को मंद करने के लिए कौन सा पदार्थ काम में लाया जाता है? तो कौन सा पदार्थ काम में लाया जाता है दोस्तों? तो यहाँ हो जाएगा आपका CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × 2H2O जो सीमेंट के जमने की प्रक्रिया को मंद करने में के लिए पदार्थ को काम में लाया जाता है। ये जो है CaSO4 × 2H2O जो है यह सीमेंट को जमने से रुकता है। 314 पूछा है, मुक्त वायु में खुला छोड़ने पर लोहे पर जंग लगता है। वायु का कौन सा घटक लोहे पर जंग लगने का कारण उत्तरदायी है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका 1 और 2। देखिए वायु में विद्यमान CO2 गैस सही है, और वायु में मौजूद नमी यह भी सही है। यानी कि इसी दोनों के कारण जो है आपके लोहे पे जंग लग जाता है। यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट होगा 1 और 2। 15 पूछा है, कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाली वायु थैला में क्या होता है? तो कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाली वायु थैला को क्या कहते हैं दोस्तों? तो सोडियम एंजाइम कहते हैं। 16 पूछा है दोस्तों 300 कि आजकल पीली रोशनी के लैंप सड़कों पर लगाए जाते हैं, इनमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो जो आजकल दोस्तों
पीली रोशनी की लैंप सड़कों पर लगाई जाती है, इसमें कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, सोडियम गैस प्रयोग किया जा रहा है उसमें। विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली पहली धातु थी, तो विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो तांबा थी। 22 कैरेट सोना का शुद्धता है, तो 22 कैरेट सोना का शुद्धता कितना होता है? तो आपको यहाँ देखना चाहिए दोस्तों 75% शुद्धता होता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट है, 75%। 22 कैरेट सोना का शुद्धता। उन्नीस नंबर देख लीजिए दोस्तों, क्या पूछा है 300। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन नहीं कर सकता? तो दोस्तों फिर से एक बार क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन नहीं कर सकता? तो यहाँ हो जाएगा आपका तांबा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, तांबा। 320 पूछा है, जब एक क्षार धातु जल से अभिक्रिया करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न करती है? क्षार धातु जो है जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो यहाँ हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। क्लोरोफिल का खनिज घटक है, तो क्लोरोफिल का खनिज घटक कौन सा है? तो यहाँ मैग्नीशियम हो जाएगा। फिर पूछा है दोस्तों आपसे 22 नंबर 300, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का आइसोटोप है, यानी कि परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का आइसोटोप क्या है दोस्तों? तो यहाँ हो जाएगा यूरेनियम 235। 23 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है? तो रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है तो दोस्तों कैडमियम जो है यहाँ रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। 24 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहरों में वायु को प्रदूषित कर रही है? तो यहाँ लेड हो जाएगा, यानी कि शीशा। 25 पूछा है, सर्वाधिक स्टेशनों पर की जाने वाली मोटरकारों की प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच का अनुमान किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ शीशा और कार्बन का। 26 पूछा है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन दोस्तों एक पेड़ से मिलती है। सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? तो सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? तो यह एल्कोहल के लिए है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का यानी कि एलपीजी का मुख्य आधार घटक क्या है? तो यहाँ ब्यूटेन हो जाएगा। 29 पूछा है, बायो डीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ रतन जोत का बायोडीजल पौधा कहलाता है। तो बायोडीजल पौधा क्या कहलाता है? तो आपको हो जाएगा जैट्रोफा को बायोडीजल पौधा कहते हैं। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जाता है क्योंकि वे बने होते हैं किसके दोस्तों? तो ये पॉलीमर से बने होते हैं, इससे पॉलीथीन की थैली को नष्ट नहीं किया जा सकता। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल की बने हुए करने चाहिए। क्यों दोस्तों? तो जो होता है तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं, तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो विचार करना है कि यहाँ सभी सही है। धान के खेत, कोयले की खदान और पालतू पशु और आर्द्र भूमि। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का मीथेन का स्रोत है दोस्तों? तो ये सभी में ग्रीन हाउस गैस और मीथेन का स्रोत होते हैं, इसलिए यहाँ 1, 2, 3 और 4 चारों सही है। 34 पर निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसके मिश्रण खानों में अधिकतर होने के वाले विस्फोटों के कारण होता है? तो निम्न गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों के कारण होता है दोस्तों? तो यहाँ मीथेन और वायु। 35 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? तो आरडीएक्स का एक अन्य नाम जो है साइक्लोनाइट है, साइक्लोनाइट। 36 पूछा, निम्नलिखित में से आंसू गैस का घटक कौन सा है? तो आंसू गैस का घटक जो है दोस्तों यहाँ हो जाएगा आपका क्लोरोपिक्रीन है। क्लोरोपिक्रीन जो है आंसू गैस का घटक है।
सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो ये बच्चा भी जानता है कि एसिटिक अम्ल है। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। 38 पूछा है, मांसपेशियां में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होता है? तो ये लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियां में थकान होने लगता है। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। बायोगैस में पाई जाती है, तो बायोगैस में 50 से 70% मीथेन पाई जाती है। बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव जो है दोस्तों मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। गुजाली करने वाले पशुओं को जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह है आपका मीथेन। 43 पूछा है, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो मीथेन मिथिल एल्कोहल का। 44 पूछा है 300, द्रवित पेट्रोलियम और आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? तो LPG कहलाता है। दूध के फटने पर कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो दूध के फटने पर लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में उपयोग किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म का जो है दोस्तों उपयोग बेहोश करने में किया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन गैस लीक हुई थी दोस्तों? तो ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो मिसाइल आइसोसाइनाइड हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है? तो कौन सा पदार्थ जो है प्राकृतिक रूप से खट्टा है? तो सिरका जो है प्राकृतिक रूप से खट्टा है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संशोधन में किया जाता है? तो पॉलीथीन के संशोधन में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो एथीन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों और 50 क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए थोड़ा और 5-7 मिनट लगेगा, बता देंगे। धान के खेतों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? तो यहाँ मीथेन जो है धान के खेतों में सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। पेट्रोलियम एक मिश्रण है, तो पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की? तो क्लोरोफॉर्म की खोज दोस्तों सिम्पसन ने किया था, सिम्पसन ने। चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? तो फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है। आंसू गैस का रासायनिक नाम है, तो आंसू गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनोल, क्लोरोएसिटोफिनोन, अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन आंसू गैस का नाम है। 56 पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु गैस के घटक नहीं है? तो कौन एक वायु गैस के घटक नहीं है? तो यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वायु गैस के घटक नहीं है बायोगैस का। 57 पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक कच्चे माल से बनाया जाता है? तो यहाँ रेयन जो है प्राकृतिक कच्चे माल से बनाया जाता है। 58 देख लीजिए, टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन जो है एक पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन है। 59 पूछा, प्रतिरोधी का उदाहरण? तो प्रतिरोधी का उदाहरण इनमें से सभी है, यानी कि डेटॉल, मेथिलीन ब्लू और जेंसन वायलेट। 60 पूछा है, विकृतीकृत स्पिरिट एथेनॉल का मिश्रण है, तो विकृतीकृत स्पिरिट एथेनॉल का मिश्रण क्या है दोस्तों? तो पायरीडीन के साथ। इमली में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में निम्नलिखित से कौन अम्ल होता है? तो टार्टिक अम्ल होता है। ओजोन परत को हासित करता है, तो ओजोन परत को कौन सा ह्रास करता है यानी कि क्षय करता है? तो CFC। निम्न में से सबसे मीठी शर्करा है, तो सबसे मीठी शर्करा जो है फ्रक्टोस है। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है, तो साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया कौन सा है? साबुनीकरण है। 65 पूछा है, 5% जल वाले इथेनॉल को कहते हैं, तो 5% जल वाले इथेनॉल को क्या कहते हैं? तो परिशोधक स्पिरिट कहते हैं। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है, तो सिगरेट में कौन सी धुआं निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। ईसू शर्करा के किण्वन से निर्मित शर्करा में होता है, तो ईसू शर्करा के किण्वन से निर्मित शर्करा में होता है, क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ एसिटिक अम्ल होता है।
रबर के व्यापारिक बल्कनीकरण में किसका प्रयोग होता है दोस्तों? तो यहाँ हो जाएगा आपका गंधक का। नाखून पॉलिश परिमार्जक में क्या होता है? तो नाखून पॉलिश परिमार्जक में क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ होता है आपका एसीटोन। 70 देखिए, चींटी काटने या भ्रमर देश में प्रभावित क्षेत्र में लगाने पर निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्द निवारण होता है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका सिरका। 71 देख लीजिए, निम्न में से किसमें द्रव्यमान की दृष्टि से अधिकतम प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो सबसे अधिक नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है? तो यूरिया में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। कपड़ों तथा बर्तनों में साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट निम्नलिखित में से क्या है? तो प्रमुख डिटर्जेंट जो है दोस्तों सल्फोनेट है। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने में लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट निम्न में से क्या होता है दोस्तों? तो यह सल्फोनेट होता है। हाइड्रोक्सी समूह वाला कार्बन होता है, तो हाइड्रोक्सी समूह वाला कार्बन जो होता है कार्बोलिक अम्ल होता है। 74 बोला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ कथन विचार करना है 1 और 2 दोनों सही, यानी कि एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है और बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। 75 पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शुद्ध शर्करा में विद्यमान नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है शुद्ध शर्करा में विद्यमान नहीं है, बाकी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन विद्यमान है। 76 पूछा है स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ जगह इथिलीन ग्लाइकॉल। 77 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक में संरचना के धावकों के दौड़ने के बाद पैरों में मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है दोस्तों? तो यह लैक्टिक अम्ल के कारण। सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए आपका ए का हो जाएगा 3, ए का आपको 3 में ला दीजिए, बी का हो जाएगा 1 तो 1 में लेके चले जाइए, और सी का हो जाएगा 2 तो सी का 2 में लेके जाइए। यानी कि फॉर्मिक अम्ल जो है चिटिया में होता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है, और टार्टिक अम्ल जो है इमली में होता है। 79 पूछा है मूत्र के स्रवण को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त औषधि को कहते हैं? तो डाईयूरेटिक कहते हैं मूत्र के स्रवण को बढ़ाने के लिए। 80 पूछा है गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ के कैरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर होता है वसा। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ को कैरजनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है दोस्तों? वसा। फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे हाइपो सॉल्यूशन में विलय होते हैं। 82 देखिए, टेट्राइथाइल लेड यानी कि तेल निम्नलिखित में से क्या है? तो तेल जो है अपस्फोटिरोधी यौगिक है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है? परमाणु ऊर्जा में उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला आइसोटोप निम्न में से कौन सा है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका यूरेनियम 235। 84 पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? तो कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियन नहीं है। 85 पूछा है सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा लेड ग्रेफाइड यानी कि ग्रेफाइड का। 86 पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है? तो रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा। सीमेंट की खोज किसने की? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सीमेंट की खोज जोसेफ आस्पिडीन ने किया था। जोसेफ आस्पिडीन ने सीमेंट की खोज किया था। 85 देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें एक परमाणु के नाभिक में 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होते हैं। तो एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान होते हैं।
सुपर फास्फेट में उपस्थित धातु परमाणु कौन सा है? तो सुपर फास्फेट में उपस्थित धातु परमाणु कौन सा है दोस्तों? तो कैल्शियम हो जाएगा आपका आंसर। ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्रमशः क्या है? तो ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्रमशः है दोस्तों आपका चांदी एवं सीसा। तो चांदी जो है सबसे सर्वोत्तम है, निकृष्टतम यानी कि सबसे कम जो है सीसा है आपका ऊष्मा का चालक। 91 पूछा है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है? तो यहाँ रांगा जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। 92 पूछा है एल्युमिनियम 2713 में न्यूट्रॉनों की संख्या है? तो एल्युमिनियम 2713 में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है दोस्तों 14 हो जाएगा। 93 पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण धातु है? तो कौन सा एक संक्रमण धातु है? तो मैग्नीज हो जाएगा यहाँ संक्रमण धातु। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अम्लों से हाइड्रोजन परिस्थितियां का लवण बनाए जाते हैं? तो वह निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है? अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ जिंक हो जाएगा आपका जस्ता। 95 देख लीजिए क्या पूछा है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन निरूपित करता है? तो कौन रासायनिक परिवर्तन निरूपित करता है दोस्तों? तो यहाँ इसका इथाइल का ज्वलन और लोहे में जंग लगना, ये दोनों आपका ऑप्शन 3 और 4 यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। 3 और 4 जो है रासायनिक परिवर्तन है। 96 पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्वों की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम है? तो तत्वों की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम जो है सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील सोडियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कॉपर। सिरका किसमें बनता है? तो सिरका किसमें बनाया जाता है? तो एथेनाइक अम्ल में सिरका बनाया जाता है। 98 पूछा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनने के लिए आपको चलिए दिखाते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा। डी में दिया है ए का 2, तो ए का आपको 2 में मिलान कर दीजिए। बी का आपको दिया है 5, तो बी का आपको 5 में ले जाना है। सी का आपको दिया है 3, तो सी का आपको 3 में लेके जाना है। और डी का आपको दिया है 1, तो आपको डी को 1 में लेके जाना है। तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। सी का 3 कर दीजिए, तो सी का 3 कर दिए। अब बोला है बी का 5 कर दीजिए, तो बी का 5 कर देते हैं। और बोला है कि ए का आपको 2 कर दीजिए, तो ए का 2 कर दिया। आप यहाँ मिला लीजिए। ओजोन गैस जो है आपके लिए है पराबैंगनी विकिरण। और यहाँ देखिए नाइट्रस ऑक्साइड जो है आपका अरक्तता और रक्त विकिरण है। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका लघु मात्रा में वायु के घटक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपका हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। तो यहाँ दोस्तों आप याद कर लीजिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और टॉप भी क्वेश्चन है। 99 क्वेश्चन पूछा है उनके बदले में प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंतु जो सिंथेनोइक अम्ल, सेक्टर, स्वेटर आदि बनाने के काम में आता है। उनके बदले में प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंतु जो सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि बनाने के काम में आता है, क्या है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन यहाँ ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा, नायलॉन। यहाँ दे दिया सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए आपका देखिए ये का हो जाएगा 1, ये का आपका 1, सॉरी ये का आपका हो जाएगा 4, ये का 4, बी का आपका हो जाएगा दोस्तों 2, बी का 2 कर दीजिए। सी का आपका हो जाएगा 3, सी का आपको 3 भी कर देना है यहाँ। और डी का आपका हो जाएगा 1, तो आपको 1 कर देना है। अब आपको यहाँ से मिलान कर लेना है। यहाँ ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट हो जाएगा। 401 देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से ही मिलान करना है। चलिए मिलान कर दीजिए यहाँ। तो यहाँ भी आपका मिलान कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। 402 देख लीजिए,
क्लोरीकरण पानी को शुद्ध करने के लिए एक प्रक्रम है। क्लोरीन को रोगाणुनाशी क्रिया का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो यह पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरस अम्ल का बनना, जिसके कारण वह कीड़ा को मार देता है। 403 पूछा है, भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जस्ट्रोफा करकास के अलावा पोगनामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है दोस्तों? तो ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर आप दे दीजिएगा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। ये लास्ट स्लाइड और आपके लिए वीडियो का अंत, और ये क्वेश्चन देख लीजिए और बनाइए। तो यहाँ देखिए, आपको बता भी देखिए, इसलिए छोड़े 4-5 क्वेश्चन। तो नीचे 4 ऊर्जा फसलों में का नाम दिए गए हैं, उनमें से किसी एक की खेती बताएं। तो किसी एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पेनगामिया। 405 बोला है, निम्नलिखित में से कौन से साबुन के विनिर्माण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कच्चा माल है? तो यहाँ हो जाएगा आपका वसाएं एवं अम्ल। 406 पूछा है, एक महिला अपने स्वर्ण आभूषणों की तरह सतह पर रासायनिक उपगमन द्वारा साफ कराने के लिए इच्छा करती है, इसके लिए उसमें किसके उपयोग की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो इसमें सोडियम थायोसल्फेट और उसके विलियम का उपयोग पड़ती है। तो दोस्तों कभी भी जो औरत जो होती है अपने आभूषणों को साफ करती है, तो उसमें सोडियम थायोसल्फेट और विलियम से साफ किया जाता है। 407 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवर्त गुण धर्म नहीं है, अर्थात आवर्त सारणी में से एक ओर से दूसरी ओर चलने पर यह कोई प्रवृत्ति नहीं दर्शाता, या कौन सा यह रेडियो एक्टिव होता है? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यह 407 क्वेश्चन दोस्तों एक बार में याद नहीं होगा तो आप 2 बार में इसको याद करेंगे दोस्तों, ताकि यह आने वाले आपके भविष्य में किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।